भाई और बहन। घने जंगल के अंदर एक भाई और बहन रहते थे। उन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था और उनके पास अपनी माँ की सोने की चेन के अलावा और कुछ नहीं था। वो दोनों एक चुड़ैल के झोपड़े में रहते थे। कब से तुम एक ही काम कर रहे हो? आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। प्लीज मैम, ये इतना छोटा है, ये कमजोर है और थक चुका है। तो थकी हालत में खाएगा कैसे? बहुत हुआ, मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती। आज रात हम यहाँ से जंगल में भाग जाएंगे। यहाँ घुट घुट के रहने से तो अच्छा ही है। तो उस रात बहन अपने भाई को साथ लेकर जंगल की तरफ निकली। अगली सुबह जब बच्चे गायब थे तो चुड़ैल चौंक गई। उसने अपने क्रिस्टल बॉल से पता लगाने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? वो भी उस जंगल में जिस पर मेरा राज है। मैं ये आदेश देती हूँ कि वहाँ जिस भी नदी से तुम पानी पियोगे उससे तुम एक जानवर बन जाओगे। मुझे प्यास लगी है। देखो, वहाँ पास में ही एक झरना है। तुम जितना चाहे पानी पी सकते हो। जो भी मुझसे पानी पीता है वो शेर में बदल जाता है। सावधान। रुको रुको, तुमने सुना नहीं? अगर तुम यहाँ का पानी पियोगे तो एक शेर में बदल जाओगे। पर मुझे बहुत प्यास लगी है। हमें जल्दी ही एक दूसरा झरना मिल जाएगा। और उन्हें मिला भी। पर जो भी मुझसे पानी पीता है वो एक भेड़िए में बदल जाता है। तो वो दोनों बच्चे आगे बढ़े और पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें पेड़ पर कुछ पके हुए मीठे बेर मिले और उन्होंने उसे पेट भर के खाया। फिर वो एक पेड़ की छांव तले आराम करने लेट गए। पर उस बेचारे भाई को अब भी प्यास लगी थी। तो जब उसकी बहन सो रही थी जो मुझसे पानी पीता है वो एक हिरन में बदल जाता है। नहीं! ओह मेरे प्यारे भाई, घबराओ मत, मैं हूँ ना। मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी। और ये लो, इसे मैं तुम्हारे गले में डाल देती हूँ और इस तरह मैं तुम्हें जंगल के बाकी हिरनों में आसानी से पहचान पाऊंगी। भाई और बहन उस जादुई जंगल से निकले और एक सुनसान घर के पास पहुँचे। देखो, ये जरूर किसी लकड़ी काटने वाले का घर हुआ होगा। हम यहाँ रह सकते हैं। और देखो, आसपास बहुत सारे घास और फल हैं। यहाँ का पानी भी अच्छा है। अब से यही हमारा घर होगा। भाई बहन को उस घर में रुके हुए साल भर से ज्यादा हो गया था। उन्होंने उसे अपना घर बना लिया था। एक दिन उस देश का राजा उस जंगल में आया अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए। भाई ने उन्हें देख लिया। दीदी सुनो, जंगल में कुछ शाही लोग आए हुए हैं। तुम्हें भी देखना चाहिए। एक राजा है जो मखमल के कपड़ों में और हीरे जवाहरात पहनकर बहुत सुंदर लग रहा है। उनके पास सोने के बने हुए टोकरे हैं और ऐसा लग रहा है कि घोड़े की काठी हीरों से लदी हुई है। चलो ना, देखो तो सही। वैसे मुझे और भी काम है, तुम जाकर देखो, पर अपना ध्यान रखना। जरा सा भी खतरा हो तो वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है। तो भाई वहाँ पर गया जहाँ राजा ठहरा हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था कि अचानक वो क्या है? हाँ, एक हिरन के गले में इतना सुंदर हार। देखो तो कितना सुंदर है। आओ, मुझे देखना है कि वो कहाँ से आता है। आखिरकार हिरन अपने घर पहुंचा, ये सोचकर कि उसने राजा को पीछे छोड़ दिया था, पर वो गलत था। दीदी, दरवाजा खोलो, मैं घर आ गया हूँ। पता है आज कितना मजा आया। हाँ, एक बोलता हुआ हिरन है ये। लगता है किसी चुड़ैल या जादूगर ने उस बेचारे जानवर पर जादू किया है। देखते हैं। जी? हेलो मैडम, मैं इस देश का राजा हूँ।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। मैंने तुम्हारे भाई को पुकारते सुना, एक बोलता हिरण। वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों किसी तरह के जादू का शिकार हुए हो। मुझे इस बारे में सब कुछ बताइए। तो भाई बहन ने उन्हें सब कुछ बताया जो उन पर बीती थी। वहाँ से भागना, वो जादुई झरना, ये घर। उस दिन के बाद से हम यहाँ बड़े आराम से और खुशी से रह रहे हैं। ऐसे कब तक रहोगे? मुझे आप पर गर्व होता है, आप इतने सालों तक जंगल में अकेली रहीं। दरअसल एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, वो भी सिर्फ अपने छोटे भाई को बचाने के लिए। मेरे राज्य को तुम जैसे ही किसी बहादुर इंसान की जरूरत है। तो राजा भाई बहन को अपने साथ महल ले गया। बहन सच में बहुत ही होशियार साबित हुई और राज्य में हर कोई उसे पसंद करने लगा था। समय के चलते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। जल्द ही उन्हें एक लड़का पैदा हुआ। इस बीच चुड़ैल ने उन दोनों बच्चों के बारे में पता करने का सोचा, जिनके ऊपर उसने जादू किया था काफी साल पहले। हाँ, वो एक रानी बन गई है। ओह, वो निकम्मी लड़की और उसका भाई इतने साल तक जिंदा कैसे रहे? मुझे इसे ठीक करना होगा। डार्लिंग, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और हमारे बेटे का भी। आप भी। उस रात जब रानी अपने कमरे में सो रही थी, वो चुड़ैल आई और तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। ये सारी खुशियाँ, अब ये सब खत्म होगा। चलो, तुम मेरे साथ चलोगी। अरे, ये तो मेरी बहन है। बचाओ, बचाओ! तुम यहीं पर रहने के लायक हो। क्यों? ये सब क्यों कर रही हो? हमें अपने हाल पर छोड़ दो। तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? तुम लोग इतने साल तक जिंदा कैसे रहे? अब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा राज्य सब बर्बाद हो जाएगा। जितनी चाहे कोशिश कर लो, पर मेरा प्यार उन्हें बचाए रखेगा। इस तरह की बकवास बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ लेता है और तुम्हें सच्चे दिल से कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें आजाद कर दूंगी। अगले दिन राजा लौटा और जब उसे पता चला कि चुड़ैल रानी को ले गई तो वो हैरान हो गया। वो कहाँ रहती थी? हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? माफ कीजिए महाराज, मैं नहीं जानता। मेरे महाराज, आया आपसे मिलना चाहती है। कल रात कुछ बहुत अजीब हुआ। ओह, मेरा बच्चा। मुझे नहीं पता मैं और कितनी बार तुमसे मिलने आ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुश रहना बेटा। मेरे महाराज, वो बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा हो। वो काफी थकी हुई लग रही थी, पर अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। आज रात मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। तो राजा ने इंतजार किया और 12 बजते ही ओह, मेरा बच्चा। शायद ये आखिरी बार मैं तुमसे मिलने आई हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुश रहना बेटा, और अपने अंकल और पिता का नाम रोशन करना। डार्लिंग, ओह, मुझे उम्मीद थी तुम जरूर आओगे। रुक जाओ, मत जाओ। नहीं, मुझे जाना होगा। ये मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरा प्यार है जो तुम दोनों से मिलना चाहता था। अगर मैं और देर तक जिंदा रहना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे पास आ सको, तो मुझे जाना होगा। कहाँ हो तुम? जादुई जंगल में जो है चुड़ैल के पहाड़ पर। याद रखना, प्यार ही सब कुछ है। राजा सिपाहियों की फौज के साथ चुड़ैल के पहाड़ तक पहुंच गया। रुक जाइए सर,
ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। याद रखना, प्यार ही सब कुछ है। अपना मुंह बंद रखो। अपनी बीवी को बचाए बिना मैं रुकने वाला नहीं। पर सर, ये मेरा आदेश है, यहीं रुको। राजा अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था और उसका प्यार उसे हर तरह के जादू से बचा रहा था। और जब चुड़ैल रानी को नुकसान पहुंचा रही थी, तो राजा का प्यार उसकी रानी को बचा रहा था। आखिरकार राजा अपनी रानी के पास पहुंच ही गया। मेरी जान, तुम आ गए। बहुत देर हो गई राजा, अब इसमें कोई शक्ति नहीं बची है। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। आई लव यू। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और हमारे राज्य और मेरे भाई से भी। हमारा बेटा, उनका ख्याल रखना। राजा और रानी के बीच जो सच्चा प्यार था, वो सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने चुड़ैल के सम्मोहन को तोड़ दिया और उस चुड़ैल ने हमेशा के लिए अपनी शक्तियाँ खो दी।